हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसकेसी डिफेंस एकेडमी पे स्वागत करता हूं। मैं लेके आ गया हूं आज आपके लिए एक नया वीडियो एयरफोर्स जीडी बैच 2023 की सीरीज के अंदर। दोस्तों, आज का टॉपिक रहेगा अपना जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग। आप इसको जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग भी कह सकते हैं और आप इसको ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कह सकते हैं। दोस्तों, दोनों एक ही टॉपिक है और ये टॉपिक आपकी जो सिलेक्शन सेंटर्स हैं उन पे बार बार पूछा जाने वाला टॉपिक है। तो दोस्तों, मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि ये टॉपिक इस बार भी आपके सिलेक्शन सेंटर्स पे ज़रूर पूछा जाएगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट करके रखिए ताकि आपके पास आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक रहेगा अपना ऑर्गेनिक फार्मिंग। इन द 2019 Union Budget, Finance Minister Nirmala Sitharaman announced that the Indian government will promote zero-budget natural farming as a part of its efforts towards double the farmers' income by 2022। जैसा कि आपको पता है कि 2019 के संयुक्त बजट के अंदर अपने फाइनेंस मिनिस्टर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अनाउंस किया था कि गवर्नमेंट प्रोत्साहित करने जा रही है, प्रमोट करने जा रही है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को। कि जीरो बजट की जो नेचुरल फार्मिंग है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, उसको गवर्नमेंट प्रमोट करने जा रही है, जिससे कि 2022 तक लक्ष्य रखा गया कि किसानों की आय को डबल किया जाएगा। तो ये घोषणा निर्मला सीतारमण ने 2019 में की थी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के माध्यम से किसानों की आय को 2022 तक दोगुना किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग और सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग इज ए सेट ऑफ नेचुरल फार्मिंग मेथड्स। दोस्तों, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का ही नया नाम है सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग, जिसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने फार्मिंग के एक नए मेथड को स्थापित किया है इंडिया के अंदर। दिस मेथड आर पुट टुगेदर बाय पद्मश्री अवार्ड सुभाष पालेकर। यह जो मेथड है वो पद्मश्री अवार्ड विजेता सुभाष पालेकर के द्वारा सजेस्ट किया गया था और उनके द्वारा इसको संपादित किया गया। हु इज ए फार्मर एंड ऑल्सो एन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट। वो एक कृषि वैज्ञानिक और कृषक हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द थर्ड एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन, तीसरी हरित क्रांति, एग्रीकल्चर कृषि क्रांति, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रीन रेवोल्यूशन। कि जो तीसरी कृषि क्रांति थी उसको ग्रीन रिवोल्यूशन, ग्रीन हरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। रिजल्टेड इन हेवी यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। जो हरित क्रांति थी उसके अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा में पेस्टिसाइड और केमिकल्स का यूज किया गया था। केमिकल बेस्ड फार्मिंग रिजल्ट इन सॉइल हेल्थ डिटेरियोरेशन, हेवी वाटर यूजेज फॉर क्रॉप एंड हाई इनपुट कॉस्टेस। जो केमिकल बेस्ड फार्मिंग है उसके अंदर जो सॉइल की हेल्थ है, स्वास्थ्य है, उसके अंदर कमी आती है और वो अनफर्टाइल होने लगता है एक समय के बाद में। और जो वाटर यूज है वो भी अपने को अपनी फसल के अंदर ज्यादा मात्रा के अंदर करना पड़ता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग वॉज स्टार्टेड एज ए सोल्यूशन ऑफ दिस। और ऑर्गेनिक फार्मिंग ने इसका एक सॉल्यूशन लाया, बट इट रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ मैन्योर एंड वर्मी कंपोस्ट। लेकिन इसके लिए हमें केंचो और वर्मी कंपोस्ट खाद की बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता थी। सो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज क्वाइट एक्सपेंसिव। सो इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग धीरे धीरे एक्सपेंसिव होने लगी। बट zero budget natural farming approach will require very less input cost and restore soil health and produces high nutritious food। लेकिन इसके विपरीत में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग ने इसकी कॉस्ट को कम किया और जो सॉइल हेल्थ थी उसको भी रिस्टोर किया और जो किसान हैं, लोग हैं, उनको एक अच्छी और गुणवत्ता वाला खाना प्रदान किया और फसल उपलब्ध करवाई। किसने करवाई? जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग ने। नेक्स्ट पॉइंट देखिए,
वी आर विटनेसिंग फार्मर सुसाइड, हम लोग फार्मर्स के सुसाइड करने के विटनेस हैं। फ्रॉम द फास्ट फ्यू ईयर्स इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, हाल ही के कुछ समय से लगातार किसान आत्महत्या कर रहे हैं और हम इसके गवाह हैं। दिस इज ए मेनली बिकॉज ऑफ हाई इनपुट कॉस्टेज इन्वॉल्व इन फार्मिंग, क्योंकि मुख्य रूप से फार्मिंग के अंदर, कृषि के अंदर बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली चीज़ें डाली जा चुकी हैं। टू रेज कैपिटल they are forced to take loans, and if the crops fail due to various reasons they are offering for suicide। लोगों को फसल के अंदर सुधार लाने के लिए उनको लोन लेने के लिए मजबूर किया जाता है, और फसल किसी कारणवश फसल के नष्ट हो जाने से उनको इनकम नहीं हो पाती है, और इनकम नहीं हो पाने के कारण वे लोन को पे नहीं कर पाते हैं। चुका नहीं पाने के कारण उनको अंत में सुसाइड करने का रास्ता, वे सुसाइड करने के रास्ते को चुन लेते हैं। बट जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग विल प्रिवेंट फार्मर्स फ्रॉम गेटिंग ट्रैप्ड इन ए वेसियस साइकिल ऑफ डेब्ट। लेकिन जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग स्कीम ने किसानों को वेरियस साइकिल ऑफ डेब्ट का मीनिंग है कर्ज के इस चक्रव्यूह में जाने से रोका है, कि किसान जो कर्ज का चक्रव्यूह है, लोन का चक्रव्यूह है, उसके अंदर ना फंसे और अपनी खेती को जीरो इन्वेस्टमेंट के ऊपर कंप्लीट करें। एट प्रेजेंट मोस्ट ऑफ द फार्मर्स इन इंडिया आर फॉलोइंग केमिकल बेस्ड फार्मिंग। वर्तमान में भारत में बहुत से किसान ऐसे हैं जो केमिकल बेस्ड फार्मिंग कर रहे हैं। बट द फूड प्रोड्यूस बाय एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड कैन यूजेज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम व्हेन कंज्यूम्ड। लेकिन उनके द्वारा जो फूड प्रोसेड किया जाता है, फसल हमें मिलती है, उसके कारण से हमारे शरीर में अनेक रोग होते हैं और हम अनेक बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। दे आर ऑल्सो देर इज ए नीड टू एड्रेस दिस एंड नेचुरल फार्मिंग कैन बी ए सोल्यूशन फॉर दिस। इन सभी का एक ही सॉल्यूशन है, वो है नेचुरल फार्मिंग, मीनिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग ही इसका एक मात्र सॉल्यूशन है। इवन दो ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोड्यूस हेल्थी एंड न्यूट्रिशियस फूड, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो एक स्वास्थ्यवर्धक और उच्च गुणवत्ता का फूड हमें प्रदान करती है। इट प्रोड्यूसेस ग्रीन हाउसेज गैसेज एंड देयर बाई कंट्रीब्यूट्स टू क्लाइमेट चेंज। परंतु इसका एक कुप्रभाव भी है, दुष्प्रभाव भी है। ये है कि जो हम वर्मी कंपोस्ट खाद बनाते हैं वो ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज करती है, और जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो क्लाइमेट चेंज के अंदर अपना सहयोग देती हैं। सो द बेस्ट अल्टरनेटिव इज ZBNB, जीरो इन्वेस्टमेंट बेस्ड नेचुरल फार्मिंग इसका एक अच्छा उदाहरण है। जीरो based natural farming is a cow based farming practice, so ZBNB will result in an increase in the number of cows। यह स्कीम जो सरकार निर्मला सीतारमण द्वारा 2019 में घोषित की गई थी, ये एक गायों के ऊपर आधारित फार्मिंग की एक प्रशिक्षण विधि है, जिसके कारण डे बाय डे गायों की संख्या भी बढ़ रही है पशुपालकों के लिए। बट काउ प्रोड्यूस मीथेन, लेकिन गायें मीथेन गैस, नाइट्रस ऑक्साइड गैस, अमोनिया गैस प्रोड्यूस करती हैं, जो कि आर ग्रीनविच गैसेज, जो कि ग्रीन हाउस गैसेज हैं, एंड हेंस कंट्रीब्यूट्स टू क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंज के अंदर अपना योगदान देती है। मीथेन इज मोर एफिशिएंट एट ट्रैपिंग रेडिएशन, और मीथेन गैस रेडिएशन का भी एक मुख्य स्रोत है। देन कार्बन डाइऑक्साइड विच इज अनदर ग्रीन हाउस गैस, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड आती है जो कि एक अन्य ग्रीन हाउस गैस है। कंपेरेटिवली मीथेन इज 25 टाइम्स मोर पावरफुल देन कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम तुलना करें तो मीथेन गैस कार्बन डाइऑक्साइड से 25 गुना ज़्यादा हार्मफुल है। नाइट्रस ऑक्साइड इज 300 मोर पावरफुल देन कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड की तुलना करें तो कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में नाइट्रस ऑक्साइड 300 गुना ज़्यादा पावरफुल है और हानिकारक है। हेंस इट इज़ नॉट ए टोटली सेफ ऑप्शन, इसलिए यह भी एक टोटली सेफ उपाय नहीं है। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग हेल्प्स टू इंक्रीज फार्मर्स इनकम एंड ऑल्सो
फार्म्स लैंड फर्टिलाइजेशन लेवल। जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग योजना है वो मदद करती है फार्मर्स की इनकम को बढ़ाने में और भूमि की गुणवत्ता को, फर्टिलाइजेशन को, उपजाऊपन को बढ़ाने में भी मदद करती है। इन माय ओपिनियन वी शुड रिडायरेक्ट टुवर्ड्स ऑर्गेनिक फार्मिंग। मेरे ओपिनियन के अंदर हम सभी को ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर रिडायरेक्ट होना चाहिए, अपने को ट्रांसफर करना चाहिए केमिकल फार्मिंग से ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर, बिकॉज केमिकल बेस्ड फार्मिंग इज हार्मफुल फॉर इन्वायरमेंट। क्योंकि केमिकल बेस्ड जो फार्मिंग है वो हमारे वातावरण के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। दोस्तों, इसी के साथ अपना टॉपिक कंप्लीट होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग और जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग दोनों एक ही टॉपिक है और यह क्या टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपको टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। और दोस्तों, आप पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एसकेसी डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।